आपके अकॉर्डिंग किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या होनी चाहिए? उनका इंटेलिजेंस, उनके हार्ड वर्क या फिर उनका कम्युनिकेशन? एक रिसर्च में पाया गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कोई भी इंसान बहुत जल्दी सक्सेस कर जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें और आपके यूजीसी नेट में किस तरीके से फायदेमंद है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं करा रही हूँ आपको 30 डेज यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज, जिसकी आज है डे 8 और जिसमें मैं कराने वाली हूँ आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक। तो कम्युनिकेशन आपका एक यूनिट है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 के लिए और ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्लास करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन में आप कितना मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो अभी तक आप सभी ने डे 7 तक कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें मैंने आपको यूनिट 1, 2 एंड 3 तक कंप्लीट करा दिया है। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, जो कि है आपका कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, कैसे हम ओवरकम करेंगे बैरियर्स के साथ, इसके प्रोसेस, इसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए बता दूं कि हम जो करने वाले हैं वो है संचार। इसके बारे में बताएंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रकार क्या है और बाधाओं पर कैसे काबू पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितनी भी क्लासेस दी हैं, हर क्लासेस में मैंने आपको होमवर्क प्रोवाइड कराया है और आज की क्लास में भी हम वही करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे आज की क्लास की तरफ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको कराती हूँ कि यूजीसी नेट पेपर 1 क्या है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 जो है, यूजीसी नेट जो है 2 पेपर में बना हुआ है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जो कॉमन पेपर होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, सभी को पेपर 1 पढ़ना जरूरी है। और पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्टिव होता है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, आप सभी का अलग सब्जेक्ट होगा, तो वो सब पेपर 2 में आ जाए। ठीक है, पेपर 1 बताता है कि आपको पढ़ाना कैसे है और पेपर 2 बताता है कि आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, तो इसमें कहते होते हैं पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चन और सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इट मीन्स दैट कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको आपकी गलती पे कोई भी मार्क्स नहीं काटे। ठीक है, ये होते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी 2 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके आपके पास हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, यानी कि 300 मार्क्स। ठीक है, टोटल टाइमिंग होती है आपकी 3 आवर्स की, जिसमें से कि पेपर 1 को मिलते हैं 1 आवर एंड पेपर 2 को मिलते हैं 2 आवर। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं होता एग्जाम के टाइम में, तो आपको पूरे 3 घंटे तक बैठ के एग्जाम। आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है पेपर 1। ठीक है, और इसमें फोकस करते हैं हम टीचिंग पे, रिसर्च पे, रीजनिंग, आईसीटी, एनवायरमेंट एंड मैथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यूजीसी नेट पेपर 1। अब आगे बढ़ जाते हैं हम हमारे जो मेन टॉपिक जो हमारा है उस पे। मेन टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो कम्युनिकेशन को अगर हम नॉर्मल वे में डिवाइड करें, अगर हम बताएं कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन। ठीक है, दो लोगों के बीच का जिसमें वो अपने थॉट्स को क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि अपना थॉट यहाँ तक पहुंचाया और उनके थॉट्स को फीडबैक के तौर पर वापस लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक कंटेंट होता है जो हम एक दूसरे को भेज रहे हैं। ठीक है, और वापस क्या ले रहे हैं, फीडबैक ले। ठीक है, तो अभी ये क्या होता है, ये बात करना है, इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, हम इसी तरीके से करते हैं और जिस जरिए से हम करते हैं वही हमारा कम्युनिकेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू वेरियस मीडिया। मतलब कि इसमें क्या है, कम्युनिकेशन जो है आपके आइडियाज का, आपके इंफॉर्मेशन का, आपके मैसेज का एक्सचेंज करना है। आपने पहले उनको भेजा एंड देन दूसरी बार में वो आपके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं
थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है, तो बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू वेरियस, मतलब कि ये कई लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि आप फ्रेंड सर्कल में अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। आप ऑफिस में हो, क्या बात कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन है। मैं अगर ऑनलाइन, अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन में आती है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़, अपने इंफॉर्मेशन, अपने मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व अ सेंडर एंड रिसीवर। तो इसमें क्या होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं। कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न। तो ये क्या होता है कि ये वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बली हो सकता है और रिटेन में हो सकता है। वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास सेंटेंसेस शामिल हैं, हो जाएगा वर्बली। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब क्या है कि जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। ठीक है, एंड देन रिटेन में क्या है कि जो चीज़ें आप लिख करके दे रहे हो। ठीक है, एंड देन अब आगे है, इट मे रिक्वायर्स क्लैरिटी फॉर इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होते हैं कि आपकी इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है उसकी। यानी कि मान के चलो अगर किसी ने कुछ बोला है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं की बातों को, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, उनको लगता नहीं है कि उन्होंने अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया, उन्हें लगता है, अब मान के चलो कोई ऐसा ही वर्ड जो किसी को अब्यूजिंग सा लगता है और किसी ने उस वे में बात नहीं करी, तो हो सकता है कि जो सुनने वाला हो उसने अच्छी तरीके से समझा नहीं, या फिर जो ये थॉट डिलीवर कर रहा था उसने अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं, तो बॉडी लैंग्वेज सही नहीं आया था। इसलिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब चल लेते हैं हिंदी वालों के लिए। तो हिंदी में क्या करेंगे, संचार का परिचय जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, संचार विभिन्न माध्यमों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं। यह मौखिक, अशाब्दिक या फिर लिखित हो सकता है। तो वर्बल का मतलब होता है जिसमें शब्द हो, और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें शब्द ना हो, और लिखित मतलब रिटेन में। तो रिटेन में तो आप शब्द डालते हो, राइट, और वो लिखित होता है। यहाँ पर मौखिक में आप बोल करके कर रहे हैं। ठीक है, प्रभावी समझ के लिए अस्पष्टता की आवश्यकता होती है। तो आपको इफेक्टिवली समझने के लिए स्पष्टता की जरूरत होती है और अस्पष्टता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, जो कि होगा हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड फ्लो। ठीक है, सबसे पहले आता है सेंडर। तो सेंडर जो पर्सन जो इनिशिएट करता है मैसेज को, जिसने मैसेज को इनिशिएट करा है, जो मैसेज को भेजने वाला है, डिलीवर करने वाला है। मैसेज जिस इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आइडिया वो देने वाला है। तो यानी कि मान के चलो एक कोई सेंडर है यहाँ पे, ठीक है, इसने क्या सोचा, इसने एक मैसेज सोचा, मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन जो भी है। अब क्या करेगा ये, इसको इनकोडिंग करेगा, कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू अ कम्युनिकेबल फॉर्मेट। मतलब कि अब वो उसको इनकोड करेगा कि किस तरीके से, किस लहजे में वो उसको दूसरे को प्रेजेंट करे। ठीक है, तो इनकोडिंग कर दिया। अब मीडियम क्या बनाया उसने, द चैनल थ्रू विच कम्युनिकेशन ऑकर्स, स्पीच, टेक्स्ट, गेस्चर। जैसे कि हम अभी मीडियम कर रहे हैं ऑनलाइन के, वैसे ही हो सकता है कि वो मीडियम बनाया, व्हाट्सएप को मीडियम बना ले, फेसबुक को मीडियम बना ले, हो सकता है कॉल को मीडियम बना ले। तो ये हो गया इसका मीडियम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिसीवर, जिस बंदे ने रिसीव करा है। रिसीवर, द पर्सन रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग द मैसेज, जिसने इस मैसेज को लिया है। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको पहले डिकोड करेगा। जैसे सेंडर ने इनकोड करके भेजा था, रिसीवर को डिकोड करना पड़ेगा, तो उसको समझना पड़ेगा। डिकोड करने का मतलब क्या है कि वो पेन पेपर लेकर नहीं बैठेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा कि उसने जो मैसेज उसको जो मिला है वो मैसेज क्या कहना है। ठीक है, एंड देन रिसीवर जो अपना फीडबैक देगा सेंडर को कि उसने मैसेज को लिया, और मैसेज के बाद उसका रिप्लाई क्या होगा, तो जो वो रिप्लाई करेगा उसे ही हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, तो ये 7 होते हैं प्रोसेसेस में, जो स्टेप वाइज होते हैं। ये 7 प्रोसेसेस आपको याद रखने हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सेंडर आएगा, देन वो मैसेज भेजेगा, मैसेज को इनकोड करके भेजेगा, किसी मीडियम के थ्रू भेजेगा। देन रिसीवर आएगा, रिसीवर वो उस मैसेज को रिसीव करेगा, एंड देन वो उसको डिकोड करेगा और उसके बदले में क्या देगा, फीडबैक देगा।
ठीक है, मतलब सेंडर के पास 4 चीजें हैं और रिसीवर के पास 2 चीजें, ठीक है, सिर्फ बस 3 चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आपको ये जो 7 प्रोसेसेस हैं ये आपको याद रखने चाहिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हिंदी वालों को बता दूं कि संचार की प्रक्रिया क्या है। तो संचार एक संरचित प्रवाह का अनुसरण करता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रेषक, जो कि वह व्यक्ति जो संदेश आरंभ करता है, जो संदेश भेज रहा है, पहला क्या आएगा, प्रेषक। दूसरा है संदेश, तो जो मैसेज वो भेजना चाह रहा है, जो मैसेज वो क्या कर रहा है, भेज रहा है, यानी कि संदेश भेज रहा है, वह सूचना विचार जो संप्रेषित किया जा रहा है, फिर करेगा वो उसकी इनकोडिंग करेगा, तो इसकी क्या करेगा, इनकोडिंग। एंड देन वो किस माध्यम के थ्रू भेज रहा है, तो आपको देखना होगा कि उनका मीडियम क्या है, माध्यम क्या है। मीडियम का मतलब है कि जो, अगर उसने, मैंने बताया आपको कि कोई व्हाट्सएप कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो थ्रू दूर से ही वो इशारों इशारों में बातें करने वाले हैं, तो उनका मीडियम क्या बनने वाला है, ठीक है, तो वो देखना होगा। एंड देन फिर आएगा सेंडर, जो कि इस जो भी मैसेज भेजा गया है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। सॉरी, यहाँ पे रिसीवर होगा, रिसीव प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर, सेंडर तो पहले हो गया, जो प्रेषक था, प्रेषक, ठीक है, डिकोड कर रहा है, और फिर बाद में क्या दे रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी कि फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। ये सातों चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी होंगी, ये सारे प्रोसेसेस हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो कि है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो इसमें होता है, पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें स्पोकन और रिटन मैसेजेस होते हैं, जैसे कि स्पीच, लेक्चर्स एंड टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड्स शामिल, जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो वो वर्ड शामिल होंगे, जिसको आप बोल करके कर रहे हो, लिख के भेज रहे हो, जैसे कि स्पीचेस, अगर आप कोई स्पीच देते हो, देन कोई लेक्चर, कोई टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन सेकंड होता है नॉन वर्बल, जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन शामिल होते हैं, जिसमें आप बिना वर्ड्स को यूज किए आप दूसरों तक कम्युनिकेशन पहुंचाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग दूर से ही आपको आंखें दिखा करके डरा देते हैं, तो वो क्या है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। एंड देन तीसरा क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ टू कन्वे मैसेज। तो यानी कि क्या करते हैं आप, विजुअली देख करके, कोई भी इमेज देख करके आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन को पहचान जाते हो कि इस इमेज में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, तो आप देखते हो ना कि एनालिसिस करते हैं, तो आपके सामने कुछ ग्राफ दिए जाते हैं, तो ग्राफ को देखते हैं आपको मालूम चल जाता है कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है या फिर उठा हुआ है, तो सब कुछ क्या है, आप विजुअली कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं आपके पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल में वर्ड्स आते हैं जो कि स्पोकन भी हो सकते हैं, यानी कि मौखिक हो सकते हैं, और लिखित हो सकते हैं, यानी कि रिटेन हो सकते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका गेस्चर्स होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, इसमें वर्ड्स शामिल नहीं, तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका कोई गेस्चर है, आप किसी तरीके से बताना चाह रहे हो, अगर आप किसी को चुप कराना चाह रहे हो तो पसंद ना, आपको मालूम होता है कि आप वहाँ पे चुप कराना चाह रहे हो। विजुअल में क्या होता है, कोई इमेजेस, कोई वीडियो, कोई ग्राफ जो आपको मैसेज कन्वे कर रहा है। ये सारी चीज़ें थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी में एक और आती है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि फॉर्मल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑफिशियल होता है, जिसमें कि मीटिंग्स करते हो, रिपोर्ट्स बना कर देते हो। तो फॉर्मल जिसमें आपको सोच समझ के एक स्ट्रक्चर तैयार करके आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और दूसरा होता है इनफॉर्मल, जिसमें आप कैजुअली करते हो, स्पॉन्टेनियस करते हो, जैसे कि कोई चैट हो गया, कोई पर्सनल कन्वर्सेशन हो गया, जैसे आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ भी बातें कर रहे होते हो, कैजुअली बात कर रहे होते हो, कुछ भी बात कर रहे होते हो। पर वही चीज़ आप ऑफिस में यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बात करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर पता भी होगा कि ये वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं करने हैं, आपको मीटिंग देना है, रिपोर्ट्स देना है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, स्ट्रक्चर्ड होंगी, ठीक है। तो ये होती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि इन तीनों से अलग होती है। लाइक इनफॉर्मल में जो होती है वो वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से अलग है, यहाँ पे इसलिए बताया गया है ताकि आपको समझ में आ पाए कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे क्या होता है। बाकी आपको ये 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, जो कि वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और विजुअल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी वालों के लिए। तो संचार के प्रकार क्या होते हैं, पहला होता है मौखिक संचार, जिसमें मौखिक या लिखित संदेश, जो कि भाषण, व्याख्यान, पाठ होता है।
दूसरा आता है गैर मौखिक संचार, जिसमें शारीरिक भाषा, हाव भाव या चेहरे के भाव से पता चल जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। एंड दृश्य संचार क्या होता है, संदेश देने के लिए चित्र या वीडियो या ग्राफ का हम यूज करते हैं। लास्ट में क्या था कि औपचारिक बनाम अनौपचारिक संचार, जिसमें हमने देखा कि पहला औपचारिक यानी कि संरचित और आधिकारिक बैठक की रिपोर्ट, जो कि हम औपचारिक वे में कम्युनिकेट करते हैं। अनौपचारिक क्या है, जिसमें आप आकस्मिक, सहज, जैसे चैट, व्यक्तिगत बातचीत, ये सब चीजें करते हो तो अनौपचारिक हो जाता है। तो अनौपचारिक का मतलब क्या है, जिसमें आपको कोई औपचारिकता नहीं दिखानी है, यानी कि आप कैजुअली कुछ भी बोल सकते हो। और वही औपचारिक जो है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बात करनी होगी, आपको पहले से सोच करके बात करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम बात करें और क्या बातें करें। ठीक है, उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपने आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्टर से नहीं बात कर सकते, उसका भी एक प्रॉपर वे होता है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से संचार के प्रकार होते हैं, जो कि आपने अभी देखा। अब आगे बढ़ेंगे हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या होते हैं। अब देखो, कम्युनिकेशन तो होता है, बट उसमें बीच में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो भी रिसीवर है वो आपका जो मैसेज है वो सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, उसको बीच में कोई ना कोई परेशानी हो रही है, या फिर आप ही को कुछ भी कम्युनिकेशन को कन्वे करने में आपको भी परेशानी हो रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, सामने वाला हो सकता है कि आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, उसका लैंग्वेज बैरियर हो सकता है उसके उसको सुनने की क्षमता थोड़ी सी कम वम हो। ठीक है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बैरियर्स में आती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिस्पाइट एफर्ट्स कम्युनिकेशन कैन फेसेस ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो कि कम्युनिकेशन को फेस करनी है। फर्स्ट आता है फिजिकल बैरियर, जैसे कि डिस्टेंस बैरियर हो गया, नॉइज हो गया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये फिजिकल बैरियर में आता है। जैसे कि मैं बहुत मतलब बहुत दूर से बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, फिर बहुत शोर हो रहा है, फिर वहाँ आसपास का जो है वो माहौल अच्छा नहीं है जहाँ पे आप बात करने की कोशिश। तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल बैरियर जो हो गया आपके प्लेस पे डिपेंड करता है, प्लेस पे। ठीक ठीक है, फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि स्ट्रेस, इमोशंस, लैक ऑफ अटेंशन। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं अच्छे से सुन पा रहे हो, आप अटेंटिव नहीं हो वहाँ पे, आप स्ट्रेस में हो एग्जाम के और आप सही तरीके से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, आपको जो समझना चाहिए अच्छे तरीके से वो आप समझ भी नहीं पा रहे हो सकता है आप इमोशंस के तौर पे उस समय थोड़ा उदास हो या फिर ज़्यादा ही खुश हो, तो आप चीज़ों को ऐਵੇਂ ही जाने दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर में आपका डिस्टेंस आ जाएगा, और यानी कि डिस्टेंस प्लेस के ऊपर डिपेंड करेगा। और साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल बैरियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका पर्सनल बैरियर। देन लैंग्वेज बैरियर होता है, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, और जैसे कि आप बात कर सकते हो, जैसे हो सकता है मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, हो सकता है आपको हिंदी अच्छी तरीके से ना समझ में आए, आपको कोई रीजनल लैंग्वेज होगा जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, या फिर हो सकता है आपको कोई और ही लैंग्वेज आता हो, तो उस वजह से आपका जो है लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। ठीक है, कल्चरल बैरियर्स, जिसमें कि वैरिंग बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस अफेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप कल्चर अलग है, आपका ट्रेडिशन अलग है, आप किसी और चीज़ पे बिलीव करते हो, तो इससे क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें क्या होता है, उसमें बताता है कि वाइट ड्रेसेस जो हैं, अब हमारे कल्चर में क्या होता है, वाइट साड़ी जो है वो विडो लोग पहनती है, पर वही कल्चर में आता है, दूसरे के कल्चर में क्या आता है, वो एक मैरिज के टाइम पे पहनते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन करने का आपका अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग तरीका, अलग अलग ट्रेडिशन है आपका, और जिसकी वजह से आपको कल्चरल बैरियर भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की तरफ, जिसमें आता है मिसकम्युनिकेशन विद इन सिस्टम और वर्क प्लेस हायरार्की। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपका आपको मैनेजर की शिकायत करनी है और आपको मैनेजर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम पहले मैनेजर को बतानी पड़ेगी, फिर मैनेजर आपके ऊपर पहुँचाएगा। अब अगर आप वो हायरार्की फॉलो नहीं करते हो तो आप पे हो सकता है मिसकम्युनिकेशन का सामना करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। अब बात चल लेते हैं हिंदी का तरफ, जो कि प्रभावी संचार की बाधाएं क्या होती हैं। प्रयासों के बावजूद संचार में बाधाएं आ सकती है, जैसे कि भौतिक बाधाएं में दूरी आती है, शोर आता है, खराब बुनियादी ढांचा, ये आपका इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में है, कौन से प्लेस पे है। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जिसमें कि तनाव, भावनाएं, ध्यान की कमी होंगी,
ये किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, यानी कि पर्सनल होता है, तो आपको याद रखना है। साइकोलॉजिकल यानी कि पर्सनल। भाषा बाधाएं जो कि आपके लैंग्वेज बैरियर होता है, भाषा या शब्द जाल में अंतर, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब आपको कुछ और पता है और किसी और को कुछ और पता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका बैरियर हो जाता है कि वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो। ठीक है। फिर आता है सांस्कृतिक बाधाएं, जिसमें कि समझ को प्रभावित करने वाली अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू रीति रिवाजों में क्या होता है कि शादी के टाइम पे रेड ड्रेस पहन, राइट, मतलब कि शादी का जोड़ा पहन। पर वही चीज़ें अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे वाइट ड्रेस पहनते हैं, तो आप बोलोगे कि ये हमारे लिए तो शौक की बात हो गई। तो क्या होता है, इसमें सांस्कृतिक चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कम्युनिकेशन को बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी में आता था संगठनात्मक बाधाएं, जिसमें कि सिस्टम या कार्यस्थल पदानुक्रम के भीतर गलत संचार। क्या होता है कि आपको एक हायरार्की फॉलो करनी है और उस हायरार्की के थ्रू ही आपको अपनी चीजें दूसरों तक पहुंचानी है। ये कहाँ होता है, कार्यस्थल पे, यानी कि आपके वर्क प्लेस पे। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके टाइप्स बताए मैंने आपको, बैरियर्स क्या क्या होते हैं ये बताया। अब इसी के और आपको करनी है बात एमसीक्यू के बारे में। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसी पे बेस्ड होगा। हमने किया टाइप्स, प्रोसेस, बैरियर्स। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रोसेस के थ्रू है। आपको बताना है कि प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए हैं इसके, आप प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनकोडिंग, फीडबैक, सेंडिंग द मैसेज, रिसीविंग द मैसेज। तो ये है आपका 4 ऑप्शन, और इन चारों में से कोई एक आंसर होगा आपका, जो कि आपको कमेंट में बताना है। तो आप जरूर बताइए, इसमें आपको करना है 1 के बाद डैश देना है, एंड देन आपको इसका आंसर करना है। फिर आते हैं, इसको हिंदी में देख लेंगे। संचार प्रक्रिया में पहला चरण क्या है, इनकोडिंग, फीडबैक, संदेश भेजना है, संदेश प्राप्त करना। तो जब अब हमने किया था, स्टेप्स फॉलो किए थे उसके, तो आपने देखा होगा कि 7 स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक है। आप भी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आंसर दे सकते हो। आपका होगा क्या, 1 डैश, एंड आपको आंसर करना है। ठीक है। अब चल लेते हैं इसके आंसर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला क्या आएगा, सेंडर आएगा, यानी कि प्रेषक आएगा। देन वो क्या करेगा, वो आपके लिए एक मैसेज तैयार करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा, क्या एक मीडियम बनाएगा कि कौन से मीडियम के थ्रू उसको भेजना है। देन वो रिसीवर तक पहुंचेगा, और रिसीवर क्या करेगा उसको, देन वो करेगा इनको डिकोड करेगा। ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स थे उसके, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6। ठीक है। सॉरी, डिकोडिंग के बाद उसको फीडबैक भी देना है, तभी 7 हो पाए। ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपको क्या मिल गया, सेंडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंडिंग द मैसेज। तो जो सेंडर है वो है उसका पहला स्टेप हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिन जिन लोगों ने सी लगाया है उन सभी का करेक्ट होगा। ठीक है। हिंदी में बात कर ले, संदेश को भेजना का करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो नॉन वर्बल में क्या क्या आता है कम्युनिकेशन में, ईमेल्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टेक्स्ट मैसेज या रिटर्न रिपोर्ट्स। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा आपके पास, ऑप्शन आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ऐसे ही देना है, 2 करके, और आंसर देना है। आप वीडियो को चाहो तो पॉज कर सकते हो। अब मैं चलूंगी हिंदी वालों की तरफ, जो कि है अशाब्दिक संचार में क्या शामिल है, ईमेल, चेहरे के भाव, पाठ संदेश या लिखित रिपोर्ट। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होंगे आपके पास, आप कमेंट करिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अशाब्दिक लिखा है, शब्द नहीं यूज होंगे। ईमेल में शब्द यूज हो सकते हैं, पाठ संदेश जो है उसमें शब्द यूज हो सकते हैं, लिखित रिपोर्ट रिटर्न में आप वही तो शब्द तो लिखते हो सकते हैं। और चेहरे के भाव में आपको शब्द यूज नहीं करने, और अशाब्दिक वही होता है जिसमें शब्द नहीं यूज करने, यानी कि नॉन वर्बल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन यूजर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, चेहरे के भाव। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है आपका, विच बैरियर अफेक्ट कम्युनिकेशन ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस। तो कौन सा बैरियर जो है वो आपको इमोशनली स्ट्रेस करता है, तो कौन से बैरियर के, अभी हमने टाइप्स ऑफ बैरियर्स देखे थे, बारे में बताना है। फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या लैंग्वेज बैरियर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। वीडियो को पॉज करके आप जरूर इसका आंसर दीजिए कमेंट पे। आपके आंसर देने के बाद पता चलता है कि आप कितना एक्टिव है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
नंबर 3 का ही हिंदी भाव देख लेते हैं। भावनात्मक तनाव के कारण कौन सी बाधा संचार को प्रभावित, शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, संगठनात्मक बाधा या भाषा बाधा। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से क्या होगा आंसर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो शारीरिक बाधा जो है वो क्या है, वो आपके प्लेस पे डिपेंड करती है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड। मनोवैज्ञानिक आपके मन की बात कर रहे हैं, यानी कि पर्सनल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। संगठनात्मक आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस के बारे में बात कर रहा है। भाषा यानी कि आपके लैंग्वेज के बारे में बात, यहाँ बात कर रहा है क्या कि आपका स्ट्रेस पूछ रहा है। भावनात्मक तनाव, तनाव किसको होगा, पर्सन को होगा किसी, वो किसको होगा, मनोवैज्ञानिक बाधा यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बी चूज करा है उन सभी का करेक्ट होगा, और जिन जिन लोगों ने बी नहीं चूज करा है उन लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे बी होगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक बाधा इज योर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है विजुअल कम्युनिकेशन प्राइमरीली इंक्लूड स्पोकन वर्ड, जेस्चर, ग्राफ्स एंड इमेजेस या फिर टेलीफोन कॉल। तो विजुअल क्या होगा वो आपको बताना है, कमेंट करिए मुझे कि आपका आंसर क्या है। यहाँ पे हिंदी वालों के लिए बता दो कि दृश्य संचार में मुख्य रूप से क्या शामिल है, बोले गए शब्द, इशारे, ग्राफ और चित्र या फिर टेलीफोन कॉल। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर आप जरूर करिए। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो दृश्य यानी कि देखने वाली चीज, देखना किसको है, बोले गए शब्द तो बोल करके मिल रहे हैं आपको, दिखने नहीं है, यानी ये तो नहीं होगा। यहाँ पर इशारे, इशारे भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ देखना नहीं है, वहां वहां पर किसी को ये काम करना भी, यानी ये भी गलत। अब यहाँ पर ग्राफ और चित्र जो कि बनाया हुआ है, कोई ग्राफ किया हुआ है यहाँ पे जिसको आपको बताने हैं, या फिर कोई इमेज बनाई हुई है वो इमेज देखना, तो यहाँ पे क्या है, दृश्य, यहाँ पे आंखों का काम हो रहा है सिर्फ। ये क्या हो गया, ग्राफ एंड चित्र, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन कॉल जो कि हम बात कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कर जाएगा। हम हर जगह पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ्स एंड इमेजेस, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन जिन लोगों ने सी लगाया है उन सभी का करेक्ट हो गया, ठीक है। हिंदी में ग्राफ और चित्र, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, इंक्लूडिंग द प्रोसेस, कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग, इग्नोरिंग द मैसेज, रिमूविंग द सेंडर्स थ्रू। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको करना है होमवर्क में, यानी कि इसको आपका आंसर देना है। कमेंट में आप जरूर दीजिए इसका आंसर, मैं वहीं बताऊंगी आपको कि आपने सही किया है या गलत, ठीक है। हिंदी वालों के लिए संचार में फीडबैक का उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया को समाप्त करना, समझ की पुष्टि करना, संदेश को अनदेखा करना, प्रेषक की भूमिका को हटाना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और इन चारों को आपको होमवर्क में करना है, यानी कि कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आज मैं बोलूंगी कि आज आपने क्या सीखा, कंक्लूजन में देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन, लर्निंग एंड टीचिंग। तो कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है आपके इफेक्टिव इंटरेक्शन के लिए, आपके लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए, ठीक है। ओवरकमिंग बैरियर्स इंप्रूव्स क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आप बैरियर्स को ओवरकम करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है, प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगा। आपको कमेंट करना है कि व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर यू फेस इन कम्युनिकेशन। आपको सबसे बड़ा बैरियर क्या लगता है जब भी आप कम्युनिकेट करते हो किसी से। तो ये सारे कंक्लूजन्स थे आपके, जो कि आज मैंने आपको बताया, और आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप इस क्लास में एक्टिव भी थे और आपने क्लास तरीके से देखा। क्योंकि अगर आप बेहतर तरीके से नहीं करते हो तो हो सकता है आपका ये क्लास जो है वो अच्छी तरीके से ना अंडरस्टैंड कर पाओ आप, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, एंड सब्सक्राइब करना तो आपने किया ही होगा, तभी तो आप एक ही नोटिफिकेशन वाली वीडियो अच्छे तरीके से देख पाओगे, राइट। अब मिलेंगे डे नंबर 9 में, जो कि होगा आपका कम्युनिकेशन का ही आगे का पार्ट होगा, और भी मिलेंगे इससे भी बेहतर जानकारी के साथ। तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।